हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीट इन्फोटेक एजुकेशंस। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकेशन बेस्ड सर्विसेज के ऊपर। तो ये सारी एंड्रॉयड के अंदर लोकेशन सर्विसेज वर्क कैसे करती है और किस तरीके से इसका जो अपडेशन है वो किस तरीके से होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है, आपने बहुत बार देखा होगा ओला की जो एप्लीकेशन होती है, जो कैब बुकिंग की एप्लीकेशंस होती है, वहाँ पर जो कस्टमर्स होते हैं वो जब बुक करते हैं तब उसके आसपास में बहुत सारी कार्स होती है जो अपने आप में रोटेट करती रहती है, या फिर ड्राइवर का जैसे ही लोकेशन चेंज हुआ तो कस्टमर के डैशबोर्ड के ऊपर भी वो कार का लोकेशन चेंज होता रहता है। तो जो वो सारी मूवमेंट रहती है, जितनी भी टाइप की जो मूवमेंट रहती है, वो सारी मूवमेंट को आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ विथ लाइव कोडिंग में और विथ लाइव प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें वर्किंग किस तरीके से करती है वो। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाता हूँ। मैंने ये सारी चीज़ें बना के रख दी है, पर मैं आपको पूरा डिप के अंदर इसको समझाऊंगा कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या हो रहा है, अभी मेरे पास में एक टैक्सी है और दो ऑटो है। ये रही दो ऑटो जो अपनी जगह पे मूवमेंट है। ये लोग इसका लोकेशन अपडेट नहीं हो रहा है, और ये है टैक्सी जिसका लोकेशन बार बार अपडेट हो रहा है। वो टैक्सी मूवमेंट कर रही है अपनी जगह पे खड़ी रह के भी, ऐसा। तो ये जो मूवमेंट कर रही है, ठीक है, ये मूवमेंट इसका जो हो रहा है, इसकी लोकेशन चेंज होना, तो इसका भी एक ड्राइवर एप्लीकेशन है जो मेरे दूसरे मोबाइल के अंदर मैंने ओपन करके रखा हुआ है। अभी जो दूसरा मेरा मोबाइल है उसके अंदर लोकेशन अपडेट हो रहे हैं, और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है कस्टमर डैशबोर्ड। ठीक है, तो अभी इसके अंदर ये मूवमेंट और लोकेशन अपडेट, अभी जो मेरे पास ड्राइवर एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन लेके भी अभी थोड़ा सा भी मैं आगे पीछे चलूँगा तो कस्टमर डैशबोर्ड के ऊपर भी लाइव में ये जो कार है अपनी वो चलेगी, ऐसा है। और अभी तो फ़िलहाल चल नहीं सकता हूँ, इसकी वजह से वो नहीं दिखा पाऊँगा, पर जो मैं कोडिंग आपको समझाने वाला हूँ वो बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करेगा। ये मैंने लाइव टेस्टिंग किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो बेसिक फंक्शन है मैं वो बता देता हूँ आपको। इसमें क्या वर्क किया है हम लोगों ने ऐसा किया हुआ है कि PHP लारावेल के अंदर इसका पूरा बैकएंड सिस्टम है, और जो ड्राइवर एप्लीकेशन के अंदर ड्राइवर के जितने भी लोकेशंस अपडेट हो रहे उसके लिए हमने ड्राइवर के अपडेट होने की एक API बनाई हुई है बैकएंड के अंदर। जो API में हर 3 सेकंड के अंदर कॉल लगता है और वो 3 सेकंड में ड्राइवर का लोकेशन अपडेट होता है। वहीं कस्टमर के डैशबोर्ड के ऊपर भी हर एवरी 3 सेकंड में जो लोकेशन अपडेट है वो API वापस से कॉल होती है। तो जो हमारे कस्टमर डैशबोर्ड के ऊपर API हमें जो डेटा दे रही है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा कस्टमर एप्लीकेशन का सोर्स कोड है। यहाँ पर हमें समझना क्या है बेसिकली, कि जो ड्राइवर मॉडल है, जब मैंने आपको बताया कि जो API हमें डेटा प्रोवाइड करती है, तो API हमें क्या क्या डेटा प्रोवाइड करती है, हमने कुछ API को इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। एक तो हमें स्टेटस मिलेगा, मैसेज मिलेगा और डेटा नाम का एक एरे मिलेगा। अब वो एरे के अंदर क्या क्या पैरामीटर हम ले रहे हैं, तो उसमें हम ले रहे हैं डिस्टेंस, जबकि ड्राइवर कस्टमर से कितना दूर है वो, ड्राइवर ID, नेम हो गया, ईमेल, मोबाइल नंबर, डिवाइस टोकन, पासवर्ड, कार नेम, कार नंबर, कार टाइप एक्सेट्रा, मीन्स लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमें, इतनी चीज़ें हम ले रहे हैं। तो हमारी जब API कॉल होगी और हमें डेटा मिल चुका है, अभी ऐसा समझ लेते हैं हमें डेटा मिल गया है, तो और मैं इस चीज़ को आपको लाइव में भी दिखा सकता हूँ। देखो, ड्राइवर लिस्ट करके API कॉल हुई है ये हमारी, और हमें जो डेटा मिला है ये रहा JSON फॉर्मेट के अंदर, इतना डेटा मिल रहा है, और ये चीज़ एवरी 3 सेकंड में हमें मिल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ ना, कॉपी करके, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे क्लियर, अभी जैसे ही मेरी API कॉल होगी, एवरी 3 सेकंड के अंदर
ये रहा। तो इसके अंदर मुझे डिस्टेंस मिल रहा है 0.000 क्योंकि मेरा मोबाइल दूसरा ड्राइवर जो है वो बाजू में ही है इसकी वजह से, और टोटल जितने भी है उसका मुझे जेसन मिल रहा है। तो वो सारा जेसन मैंने लोड करवा लिया है मेरे ड्राइवर मॉडल के अंदर, ठीक है। तो मॉडल कैसे बनाते हैं ये सारा मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है। अभी क्या किया है मैंने, ड्राइवर मॉडल डॉट गेट स्टेटस 200, अगर 200 है तो मेरी एपीआई का डेटा मुझे एक्यूरेट मिल रहा है, मतलब परफेक्ट डेटा मिल रहा है। मैंने यहाँ पर एम ड्राइवर कार लिस्ट करके एक एरे लिया हुआ है, उसको उसमें पुश करने से पहले उसको क्लियर कर दिया है। एम ड्राइवर केब लिस्ट ड्राइवर डॉट मॉडल डॉट गेट डेट, ये जो भी मॉडल के अंदर है वो मैं एरे लिस्ट के अंदर पुश कर दे रहा हूँ, ऐड कर दे रहा हूँ ऐसा। यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन लगाई हुई है कि ड्राइवर का जो भी डेटा है उसकी साइज़ 0 से बड़ी होनी चाहिए। उसके बाद में वो लिस्ट के अंदर जितना भी मुझे डेटा मिल रहा है, ठीक है, वो सारा डेटा लेके मैं लोड मार्कर, मतलब कि यहाँ पे देखो मॉडल के अंदर मुझे मिल रही है और एक चीज़ एरियल इमेज। एरियल इमेज मतलब जो मेरी कार है, एटो है या तो फिर सीडन है, जो भी कार है उसकी इमेज मिल रही है, वही इमेज हम डैशबोर्ड के ऊपर इसको लोड करवा रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ गया एंड्रॉयड स्टूडियो, ओके हाँ। तो लोड मार्कर यहाँ पे हम एरे लिस्ट पास कर रहे हैं। एरे लिस्ट पास में क्या हो रहा है, ड्राइवर टेम्प लिस्ट न्यू और ओल्ड, 2 एरे लिस्ट मैंने ली हुई है यहाँ पर। ड्राइवर मॉडल जो एरे लिस्ट है उसकी साइज़ जितना हमारा एक लूप घूमेगा, लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ड्राइवर टेम्प लिस्ट ओल्ड के अंदर जितनी भी ड्राइवर आईडी है वो ऐड कर दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एवरी टाइम जब भी हमारी एपीआई कॉल होगी तो हमारी ओल्ड के अंदर एकदम फ्रेश और एक्यूरेट डेटा होगा। इसके अंदर कई बार क्या होता होगा कि जो हमारा ओला का ड्राइवर है वो कई बार लॉग आउट हो जाता है, लॉगिन हो जाता है। इस वजह से क्या है कि लिस्ट के अंदर के डेटा ऊपर नीचे होते रहते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं ऐसा। फिर ड्राइवर टेम्प लिस्ट जो हमने यहाँ पर ऊपर ली हुई है, ठीक है, सबसे टॉप में। तो यहाँ पर क्या किया है, ड्राइवर टेम्प लिस्ट के अंदर हम चेक करवा रहे हैं कि ड्राइवर आईडी है कि नहीं है। ये टेम्प लिस्ट कहाँ से आ रही है मैं वो आपको बता देता हूँ, और टेम्प लिस्ट के अंदर डेटा भी कहाँ से आया, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। तो जबकि ये कंडीशन में आएगा कि फॉर लूप हम घुमाएंगे उसके साइज़ का, और जो ये टेम्प लिस्ट है वो हमने फील्ड में इसको नल करके ले लिया है। अब जब हमारे पास कभी भी मॉडल में डेटा होगा तो ही इसके अंदर आएगा। अभी यहाँ पर क्या किया हुआ है कि जो मॉडल में डेटा है तो है, हाँ है। अभी ड्राइवर लिस्ट तो हमारी पहली बार नल होगी, इसके अंदर कोई भी आईडी नहीं होगी, इसमें आईडी नहीं होगी तो ये कंडीशन में नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट आएगा एल्स में। एल्स में आने पे क्या हो रहा है कि ड्राइवर टेम्प लिस्ट के अंदर ये जो हमारा आईडी है उसको फिलअप कर दे रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ड्राइवर टेम्प लिस्ट न्यू के अंदर भी वही सेम आईडी हम ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे जो गूगल मैप है हमारा, जो हमने डैशबोर्ड के ऊपर मैंने आपको बताया जो मैप है वो नल नहीं होना चाहिए, मीन्स कि वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोगों ने फ्रेंड्स क्या किया हुआ है, एक लेटलोंग बनाया है जो हमें एपीआई के अंदर डेटा मिल रहा था, गेट लैटिट्यूड और गेट लॉन्गिट्यूड को लेके एक लोकेशन बनाया हुआ है। अब वो लोकेशन को हम यूज़ करेंगे हमारी जो कार हमें शो हो रही है उसके लिए। तो यहाँ पर हमने ग्लाइड लाइब्रेरी यूज़ की हुई है, और ग्लाइड लाइब्रेरी में एरियल इमेज ले लिया हुआ है, और उसके अंदर हमें जो भी बिटमैप मिल रहा है वो हमने करंट ड्राइवर का एक मार्कर ऐड कर लिया हुआ है। तो यहाँ पर मार्कर का थोड़ा बहुत हमने कोड लिख दिया हुआ है कि मार्कर ऑप्शन, उसके अंदर पोजीशन ड्राइवर की,
और आइकन के अंदर बिटमैप लोड करवाया हुआ है, हेजमैप मार्कर डॉट पुट फाइनल ड्राइवर आईडी और करंट मार्कर ड्राइवर आईडी। ये हेजमैप के अंदर मैं ड्राइवर की आईडी भी ले रहा हूँ हर पोजीशन पे और उसका मार्कर भी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, इतना करवाने के बाद में ये जो एल्स मेथड है वो फिनिश होती है। अगर फिर से हमारी यही मेथड कॉल होती है, यहाँ पे थोड़ा सा कोड है जो फॉर लूप ख़त्म होने के बाद में है, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ। अभी ऐसा सोचो कि हमारी ड्राइवर टेम्प लिस्ट के अंदर कोई एक आईडी है। अगर आईडी है तो वो आईडी की एक हम लेट लॉन्ग बनाएंगे, उसके बाद में लोकेशन इज इक्वल टू उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके ऊपर से गूगल को प्रोवाइडर रख के एक लोकेशन के अंदर सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा लोकेशन है वो एक ड्राइवर का लोकेशन हो गया। अब हमने जो यहाँ नीचे हेजमैप मार्कर के अंदर जो भी ऐड किया हुआ है वो कंडीशन चेक करवाएंगे, हेजमैप मार्कर डॉट गेट ड्राइवर मॉडल डॉट गेट आई और ड्राइवर आईडी हमारी नल नहीं होनी चाहिए। मतलब जो भी कंडीशन में हम यहाँ पे अंदर आए हुए हैं वो कंडीशन यहाँ पर नल नहीं होनी चाहिए, तो ही ये कंडीशन के अंदर के कोड रन हो पाए ऐसा। अब यहाँ पर क्या किया है मैंने, एक मूव व्हीकल, मतलब कि ड्राइवर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो हमारी व्हीकल भी मूव होगी, वो कोड है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हेजमैप मार्कर डॉट गेट आई ड्राइवर आईडी और उसमें दूसरा पैरामीटर मैंने पास किया हुआ है लेट लॉन्ग। ठीक है, तो ये कोड क्या कर रहा है, हम थोड़ा सा इसको जाके देखते हैं कि मूव व्हीकल क्या कर रहा है। मूव व्हीकल क्या कर रहा है, मेरा मार्कर ले रहा है, मेरी पोजीशन ले रहा है। तो यहाँ पर क्या किया, स्टार्ट पोजीशन के अंदर मेरे मार्कर की पोजीशन ले ली, जो मेरी कार जो पोजीशन पे खड़ी है वो जो प्रीवियस पोजीशन होगी, और फाइनल पोजीशन मतलब नेक्स्ट पोजीशन। तो यहाँ से हमने एक हैंडलर लिया है और सिस्टम क्लॉक का थोड़ा बहुत 3000 मिली सेकंड का टाइमर सेट किया हुआ है। यहाँ पे हमने कोड लिख दिया हुआ है कि जो भी हमारी कार है वो मूव किस तरीके से होगी। तो लास्ट जो भी पोजीशन है वो पोजीशन के अंदर नेक्स्ट पोजीशन का रूट हम सेट करके वो नेक्स्ट पोजीशन वहाँ पर होगी, जो हमारा मार्कर होगा वो, तो वो हमें पूरा चलता हुआ दिखेगा ऐसा है। तो ये कोड यहाँ पर इतना ये किया हुआ है हमारे व्हीकल का मूव होने का। ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अब चाहे तो वहाँ से भी थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग कर लीजिएगा। अब मूव व्हीकल तो हमने समझ लिया, मूव व्हीकल के अंदर आपने पास कर दिया हमारा ड्राइवर आईडी और लेट लो, तो वो तो अपना काम कर ही लेगा, पर जो हमारी कार है वो अपनी जगह पे रोटेट कैसे होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने ली हुई है, बियरिंग। ठीक है, तो बियरिंग हमेशा फ्लोट में ही आएगा, बियरिंग बिटवीन लोकेशन। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने करंट प्रीवियस पोजीशन और लेट लॉन्ग मीन्स न्यू पोजीशन पास की हुई है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है कि प्रीवियस और न्यू पोजीशन के बीच में जो भी हमारा कार का आइकन है वो रोटेट किस तरीके से होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ये पूरा डिप में समझाने जाऊंगा तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। इजी ये आप लोग आराम से अंडरस्टैंड कर लोगे इसको। ठीक है, ये पाई के नियम के ऊपर से बनाया हुआ है थोड़ा सा। अभी ये कर दिया, फिर रोटेट मार्कर, जो बियरिंग हमने लिया है यहाँ से हमें एंगल मिलेगा, वो एंगल हम पास करेंगे रोटेट मार्कर में। मतलब कि हेजमैप जो कौन सा कार है उसको रोटेट करना है, तो हमारा फॉर लूप चल रहा है तो वही आईडी से ही मतलब ये मार्कर हमें मिल जाएगा ऐसा। रोटेट मार्कर, तो रोटेट मार्कर का भी थोड़ा सा कोड है यहाँ तक का, वो भी हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। ये कोड भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसको भी अभी समझाना थोड़ा सा लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है, पर सिंपल चीज़ में अगर आपको समझाने जाऊँ तो हमारी जो क्लॉक कैसे घूमती है वो है हमारा पूरा का पूरा ये पाइथागोरस का नियम। तो उसी को बेस लेके ये दोनों सिस्टम में हमने बनाई हुई है।
कि हमारा मार्कर कौन सी पोजीशन में किस तरीके से रोटेट होगा। ये कोड हमें रेडीमेड में भी गूगल के ऊपर से भी अवेलेबल हो जाता है, पर मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगा, ऐसा है। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने कर दी यहाँ से। तो अभी ऐसा मतलब आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन होना ही चाहिए कि इन केस कोई कस्टमर अपने डैशबोर्ड पे देख रहा है और व्हीकल हमारी जा चुकी है, तो वो कैसे वर्किंग करेगा। तो ये इफ़ और एल्स, ये दोनों के एकदम बॉटम में मैंने कंडीशन लगाई हुई है कि जो मेरी टेम्प लिस्ट के अंदर है फॉर लूप घूमेगा। अभी टेम्प लिस्ट की साइज़, फिर ओल्ड टेम्प लिस्ट के अंदर मेरी जो टेम्प लिस्ट है वो है कि नहीं है। अगर है तो कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है, अगर नहीं है तो वो मार्कर को भी हम चेक करेंगे कि नल ना हो, और वो मार्कर को रिमूव कर देंगे और ड्राइवर टेम्प लिस्ट के अंदर से वो आईडी भी रिमूव कर देंगे, ताकि सेम एज हमें लगेगा कि ड्राइवर अगर ऑफलाइन हो गया तो वो हमें डैशबोर्ड पे नहीं दिखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो भी पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो चुका है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो माइंड में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और कुछ ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आपको चाहिए तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसको बनाऊँगा। और मेरे पास 2 मोबाइल है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर कार आती है तो कैसा वर्किंग हो रहा है, अगर जा भी रही है तो कैसे वर्किंग कर रहा है। अभी मैं जो ड्राइवर है मेरा टैक्सी ड्राइवर, उसको मैं लॉग आउट कर दे रहा हूँ। तो देखो मेरी डैशबोर्ड की स्क्रीन के ऊपर से मेरा टैक्सी ड्राइवर चला गया, वो है ही नहीं, वो लॉग आउट हो चुका है, तो उसके ऊपर कोई बुकिंग होगी ही नहीं। अभी मैं वापस से उसको लॉगिन करता हूँ, तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। लॉगिन हो गया मेरा ड्राइवर, देखिए वापस से टैक्सी आ गई मेरे डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है, वो रोटेट भी हो रहा है, मूवमेंट भी ले रहा है। तो ये पूरा लोकेशन बेस्ड सिस्टम है। इसमें थोड़ा बहुत ड्राइवर साइड से भी लोकेशन अपडेट करवाने के लिए हमने फायरबेस का यूज़ किया हुआ है, और लारावेल के अंदर सॉकेट का यूज़ किया हुआ है। ये सारी चीज़ें मतलब आधी सॉकेट पे डिपेंड है और आधी एपीआई के ऊपर डिपेंड है। जो कस्टमर साइड पे जो भी हमें डेटा मिल रहा था, उस डेटा के साथ मैनिपुलेट करके हमने कार को रोटेट करना और आगे बढ़ना, और उसको हमारे जैसे ही रोड के ऊपर से जा रही हो कार, इस तरह की फंक्शनलिटी मैंने आपको सारी सब कुछ समझा दी हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए।